हेलो दोस्तों, मैं गुंजन सिंह स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने चैनल टारगेट विद हिंदी पर। तो दोस्तों, हिंदी साहित्य की स्पेशल टेस्ट सीरीज प्रत्येक प्रतियोगी परीक्षा के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। हम अपनी इस टेस्ट सीरीज में प्रत्येक क्वेश्चन को एक्सप्लेन करते हुए कवर करते हैं, जिससे एक क्वेश्चन के साथ आपके 2 से 3 क्वेश्चन और ऐड हो जाते हैं। इस तरह मात्र 10 से 15 मिनट की वीडियो में आप 50+ क्वेश्चन कवर कर सकते हैं। अब तक हमने देखा था आदिकाल और आदिकाल की प्रमुख प्रवृत्तियां। आज हम लेकर आए हैं भक्ति काल। इस टेस्ट सीरीज में हमने भक्ति काल के उन महत्वपूर्ण प्रश्नों को एकत्रित किया है जो पिछले 2001 से अब तक विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए हैं और आने वाली परीक्षाओं के लिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाते हैं। तो शुरू करते हैं आज की स्पेशल टेस्ट सीरीज। जो भक्ति काल है, भक्ति काल का समय विक्रम संवत 1375 से विक्रम संवत 1700 तक माना गया है। इस काल में भक्ति की प्रधानता रही, इसीलिए इस प्रवृत्ति के आधार पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इस काल का नाम भक्ति काल रखा। तो चलिए, आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, समग्र भक्तकालीन काव्य पर कौन सी विशेषता लागू होती है? समग्र भक्तकालीन काव्य पर कौन सी विशेषता लागू होती है? अवतार में विश्वास, जाति प्रथा का निषेध, अहंकार का त्याग या ईश्वरीय लीला गायन। देखिए, जो भक्तकालीन कवि हैं उन्होंने ब्रह्म प्राप्ति में अहंकार को बाधक माना। जो ब्रह्म प्राप्ति है उसमें अहंकार को बाधक माना, इसीलिए उन्होंने सर्वप्रथम अहंकार के त्याग पर बल दिया। अतः समग्र भक्तकालीन काव्य पर अहंकार का त्याग की विशेषता लागू होती है। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, महाराष्ट्र के भक्तों में किनका नाम सबसे पहले आता है? तो सूरदास, तुलसीदास, मीराबाई, नामदेव। यह पूछा गया था पीजीटी परीक्षा 2016 में। जो ये महाराष्ट्र के भक्त हैं उनमें सबसे पहले नाम आता है नामदेव का। किसका आता है? नामदेव का। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने नामदेव के महत्व को स्वीकार करते हुए कहा है कि भक्ति के आंदोलन की जो लहर दक्षिण से आई उसी ने उत्तर भारत की परिस्थिति के अनुकूल हिंदू मुसलमान दोनों के लिए एक सामान्य भक्ति मार्ग की भावना कुछ लोगों में जगाई। जो महाराष्ट्र देश के प्रसिद्ध भक्त हैं नामदेव, इन्होंने हिंदू मुसलमान दोनों के लिए भक्ति का भी आभास दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नामदेव का संबंध किस प्रदेश से है? गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश या राजस्थान? यह पूछा गया था एनवीएस टीजीटी परीक्षा 2019 में। तो अभी डिस्कस किया था, कहाँ से है? महाराष्ट्र से। नामदेव का संबंध कहाँ से है? महाराष्ट्र से। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भक्ति काल की समय सीमा क्या है? भक्ति काल की समय सीमा क्या है? तो देखिए, संवत 1275 से संवत 1700 तक, संवत 1775 से संवत 1800 तक, संवत 1375 से संवत 1850 तक। देखिए, इसमें से कोई नहीं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। हिंदी साहित्य में भक्ति काल का समय विक्रम संवत 1375 से 1700 तक माना गया है। ठीक है। भक्ति काल को ज्ञानाश्रयी शाखा, प्रेमाश्रयी शाखा, कृष्णाश्रयी शाखा तथा रामाश्रयी शाखा, इन 4 शाखाओं में विभाजित किया गया है। ज्ञानाश्रयी शाखा के कवि थे कबीरदास, रैदास, मलूकदास। प्रेमाश्रयी शाखा के कवि थे मलिक मोहम्मद जायसी और कृष्णाश्रयी शाखा के प्रमुख कवि थे सूरदास, नंददास, कृष्णदास, परमानंद दास, कुम्मन दास, गोविंद स्वामी, मीराबाई, नरोत्तम दास, रहीम और रसखान। और रामाश्रयी की बात करें तो रामाश्रयी शाखा के प्रमुख कवि थे गोस्वामी तुलसीदास। तो चलिए, इसका तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। संवत 1375 से 1700 तक के साहित्य में कौन सी भावधारा परिलक्षित होती है? श्रृंगारिकता, वीरता, रीति या भक्ति? तो इसका सही आंसर हो जाएगा भक्ति, क्योंकि 1375 से 1700 तक का समय किस में आता है? भक्ति काल में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भक्ति के स्रोत को दक्षिण से उत्तर भारत में प्रसारित होने का सिद्धांत का समर्थन करने वाले विद्वान हैं। अभी डिस्कस किया था कि जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, उन्होंने कहा है कि भक्ति का जो स्रोत दक्षिण की ओर से धीरे धीरे उत्तर भारत की ओर पहले से ही आ रहा था, उसे राजनीतिक परिवर्तन के कारण शून्य पड़ते हुए जनता के हृदय क्षेत्र में फैलने का पूरा स्थान मिला। तो इसका समर्थन करने वाले विद्वान हो गए हमारे आचार्य रामचंद्र शुक्ल। लेकिन आचार्य रामचंद्र शुक्ल की ये जो स्थापना है, इसका खंडन करते हुए हजारी प्रसाद द्विवेदी जी कहते हैं कि नैतिक, सांस्कृतिक जिजीविषा और आध्यात्मिक संपन्नता का उद्घोष करने वाला भक्ति साहित्य हताश और पराजित जाति की संपत्ति नहीं है। यानी कि जो हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं उन्होंने इस सिद्धांत का खंडन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हिंदी का भक्तिकाल बाहरी आक्रमण की
प्रतिक्रिया है। हिंदी का भक्ति काल बाहरी आक्रमण की प्रतिक्रिया है। यह कथन निम्नलिखित में से किस विद्वान का है? गियर्सन, हजारी प्रसाद द्विवेदी या रामचंद्र शुक्ल? लास्ट ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं। देखिए, जो ये तीनों हैं, गियर्सन, रामचंद्र शुक्ल और हजारी प्रसाद द्विवेदी, इन तीनों ने भक्ति के उदय की व्याख्या भिन्न भिन्न रूपों में की है। गियर्सन के लिए तो यह एक बाह्य प्रभाव है, ठीक, गियर्सन के लिए तो बाह्य प्रभाव है। रामचंद्र शुक्ल के लिए ये बाहरी आक्रमण की प्रतिक्रिया है और हजारी प्रसाद द्विवेदी उसे महज भारतीय परंपरा का अपना स्वतः स्फूर्त विकास मानते हैं, ठीक है ना। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। जो रामचंद्र शुक्ल हैं वह हिंदी का भक्तिकाल बाहरी आक्रमण की प्रतिक्रिया मानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रामानुजाचार्य ने किस दर्शन का प्रतिपादन किया? अद्वैतवाद, शुद्धाद्वैतवाद, विशिष्टाद्वैतवाद या द्वैतवाद? तो इसका सही आंसर हो जाएगा विशिष्टाद्वैतवाद। जो रामानुजाचार्य हैं वे विशिष्टाद्वैतवाद के प्रवर्तक हैं। इनका मत है कि ईश्वर या ब्रह्म स्वतंत्र तत्व है, परंतु जीव भी सत्य है, मिथ्या नहीं है। यानी कि ईश्वर तो स्वतंत्र तत्व है ही, परंतु जीव भी सत्य है, मिथ्या नहीं है। ये जीव ईश्वर के साथ संबंध है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विशिष्टाद्वैतवाद के प्रतिपादक कौन थे? रामानंद, रामानुजाचार्य, मध्वाचार्य या निम्बार्काचार्य? अभी देखा था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रामानुजाचार्य। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आलवार भक्तों की संख्या कितनी मानी गई है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। आलवार भक्तों की संख्या कितनी मानी गई है? 9, 12, 20 या 15? यह पूछा गया था पीजीटी परीक्षा 2010 में, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 12। जो आलवार भक्त हैं उनकी संख्या मानी गई है 12। वैष्णव भक्ति के विकास क्रम में राम भक्ति सर्वप्रथम दक्षिण भारत के आलवार संतों की वाणी के माध्यम से प्रस्फुटित हुई। उसके बाद ही उत्तरी भारत में उसका विकास हुआ। और ये आलवार कितने थे? ये थे 12। ये आलवार संख्या में 12 थे। इनमें से काठकोप अथवा नकमालवार राम की पादुका के अवतार माने जाते हैं। जो काठकोप हैं वे राम की पादुका के अवतार माने जाते हैं। सर्वप्रथम इनकी रचना तिरुवायमोली में अनन्य राम भक्ति का वर्णन मिलता है। इनकी अन्य 3 प्रसिद्ध रचनाएं हैं तिरुविरुत्तम, तिरुवर्गशर्यम तथा पेरिय तिरुवंदादी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रामानंद किसकी शिष्य परंपरा में आते हैं? रंगाचार्य, नागमुनि, रामानुजाचार्य या पुंडरीकाक्ष? तो इसका सही आंसर हो जाएगा रामानुजाचार्य। जो ये रामानंद हैं ये रामानुजाचार्य की शिष्य परंपरा में आते हैं, यानी कि रामानंद रामानुजाचार्य के शिष्य हैं। आचार्य रामानंद, ये जो रामानंद हैं इन्होंने ही सर्वप्रथम संकुचित रूढ़ियों में आबद्ध और बाह्य आक्रमणों से संत्रस्त समसामयिक हिंदू समाज को राम भक्ति का अभेद कवच प्रदान किया। भक्ति भावना को ऊंच नीच एवं बाह्य आडंबरों से मुक्त करने का श्रेय भी आचार्य रामानंद को ही प्राप्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भक्ति का प्रारंभ कहाँ से हुआ? तो अभी देखा था हमने पिछले क्वेश्चंस में, जो भक्ति का प्रारंभ है वह हुआ था दक्षिण भारत से। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। आरती कीजय हनुमान लला की के रचयिता कौन है? रचयिता पूछे हैं नाभादास, रामानुज, रामानंद या तुलसीदास? तो इसका सही आंसर हो जाएगा रामानंद। यानी कि आरती कीजय हनुमान लला की, इसके रचयिता हैं रामानंद। यह अवधि की राम कथा परक कविता है। ये अवधि में राम कथा के प्रणयन के सूत्रधार थे। तो यह किस में है? यह अवधि में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गलता में रामानंद संप्रदाय की गद्दी किसने स्थापित की थी? तुलसीदास, अनंतानंद, सुखानंद या कृष्णदास पैहारी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कृष्णदास पैहारी। गलता में रामानंद संप्रदाय की गद्दी कृष्णदास पैहारी ने स्थापित की। गलता राजस्थान प्रांत के अजमेर जिले में स्थित है। जो ये जो गलता है, गलता, ठीक है ना, गलता को उत्तर भारत का त्रोत्राद्रि कहा जाता है। कृष्णदास पैहारी अनंतानंद के शिष्य, किसके शिष्य हैं ये हैं अनंतानंद के शिष्य तथा रामश्रयी भक्ति शाखा के कवि थे। गलता में पहले नाथपंथी योगियों का अधिकार था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन रामानंद की शिष्य परंपरा में नहीं है? कबीरदास, नरहरिदास, मलुकदास या रैदास? तो इसका सही आंसर है मलुकदास। जो रामानंद की शिष्य परंपरा में मलुकदास नहीं है। ये जो रामानंद हैं इनके कुल 12 शिष्य थे। कितने शिष्य थे? 12 प्रमुख शिष्य थे जो द्वादश महाभागवत के नाम से जाने जाते थे, जिनके नाम हैं अनंतानंद, सुखानंद, योगानंद, सुरसुरानंद, गालवानंद, नरहरि नंद, भावानंद, कबीरदास, पीपा, रैदास,
धन्ना जाट सेन भक्त। ये जो मलूक दास हैं, मलूक दास जी का जन्म इलाहाबाद के कड़ा ग्राम में हुआ था। कहाँ हुआ था? कड़ा ग्राम में। ये रामानंद के शिष्यों में नहीं थे। इन्होंने ज्ञानबोध, रतन खान, भक्ति विवेक आदि ग्रंथों की रचना की और इनकी जो प्रबंधात्मक काव्य रचना है वह है ध्रुवचरित। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन स्वामी रामानंद का शिष्य नहीं था? अभी हमने इनके 12 शिष्यों के नाम देखे थे, ठीक है। तो अनंतानंद, सुखानंद, नरहरियानंद या रैदास। तो इसका सही आंसर हो जाएगा नरहरियानंद। ये जो नरहरियानंद हैं ये रामानंद के शिष्य नहीं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन। भक्ति काल को हिंदी काव्य का स्वर्ण युग सर्वप्रथम किसने कहा? भक्ति काल को हिंदी काव्य का स्वर्ण युग सर्वप्रथम किसने कहा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ग्रियर्सन। ये जो ग्रियर्सन हैं इन्होंने सर्वप्रथम भक्ति काल को हिंदी काव्य का स्वर्ण युग कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भक्ति काल हिंदी काव्य का स्वर्ण युग है, यह कथन किसका है? रामचंद्र शुक्ल का, जॉर्ज ग्रियर्सन का, मिश्र बंधु का या शिव शंकर का? यह पूछा गया था यूकेपीजीटी परीक्षा 2018 में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जॉर्ज ग्रियर्सन। जॉर्ज ग्रियर्सन ने सबसे पहले यह कहा था कि भक्ति काल हिंदी काव्य का स्वर्ण युग है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भक्ति काल का नाम पूर्व मध्यकाल किस आचार्य ने दिया? डॉक्टर नगेंद्र, डॉक्टर रामकुमार वर्मा, आचार्य नंदलाल वाजपेयी, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। यह पूछा गया था पीजीटी परीक्षा 2005 में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डॉक्टर नगेंद्र। ये जो डॉक्टर नगेंद्र हैं इन्होंने इतिहास में काल विभाजन 3 भागों में किया। कैसे? आदिकाल, मध्यकाल और आधुनिक काल। जो आदिकाल है, ठीक है, आदिकाल, उसके बाद में सेकंड है मध्यकाल। तो मध्यकाल में इन्होंने 2 भागों में विभाजित किया। एक तो पूर्व मध्यकाल जिसे भक्ति काल कहा, और जो उत्तर मध्यकाल जिसे रीतिकाल कहा जाता है। तो जो पूर्व मध्यकाल है वह किसने दिया? डॉक्टर नगेंद्र ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नाभादास कृत भक्तमाल की भाषा है। इसमें भक्तमाल की भाषा पूछी गई है। अवधी, ब्रजभाषा, हिंदी खड़ी बोली या मैथिली? यह पूछा गया था पीजीटी परीक्षा 2003 में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ब्रजभाषा। ये जो भक्तमाल है इसकी रचना ब्रजभाषा में की थी। ये जो नाभादास हैं इन्होंने भक्तमाल संवत 1642 के बाद लिखा। इनका ब्रज भाषा पर बहुत अच्छा अधिकार था। पद्य रचना में इनकी अच्छी निपुणता थी। नाभादास ने ब्रज भाषा में अष्टयाम की रचना श्रृंगार भक्ति अथवा रसिक भावना को लेकर की है। इसमें कवि की शैली परिमार्जित, प्रांजल और भावपूर्ण है। इनके गुरु, नाभादास के गुरु अग्रदास थे जो राम भक्त थे। नाभादास तुलसीदास जी के समकालीन थे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नाभादास द्वारा लिखित अष्टयाम किस भाषा में लिखी गई है? सेम क्वेश्चन है, पीजीटी परीक्षा 2013 में पूछा गया है। तो यह लिखी गई है ब्रज भाषा में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अष्टयाम के रचयिता कौन हैं? अभी देखा था, अष्टयाम के रचयिता हैं नाभादास। और ये जो अष्टयाम है इसकी रचना नाभादास ने श्रृंगार भक्ति अथवा रसिक भावना को लेकर की है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भक्तमाल के रचयिता नाभादास के गुरु का नाम क्या है? देखिए, भक्तमाल के रचयिता कौन है? नाभादास। और इनके गुरु का नाम पूछा गया है नरहरिदास, वल्लभाचार्य, विठलनाथ या अग्रदास। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अग्रदास। जो भक्तमाल के रचयिता है नाभादास, यानी नाभादास के गुरु कौन है? अग्रदास। तो आज के लिए बस इतना ही। कल हम भक्ति काल में ही जो संत काव्य आता है, कल हम संत काव्य को देखेंगे। अगर हमारी ये टेस्ट सीरीज़ पसंद आई हो तो प्लीज़ उसे लाइक करें, शेयर करें एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।